नमस्कार, मैं नित्यम कुमार गौरव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 65th बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम रिजल्ट आया है, उसमें मुझे 92 रैंक प्राप्त हुआ है और मुझे 92 रैंक के साथ बिहार एजुकेशन सर्विस मिला है। मैं अगर मेरी परिचय देखा जाए तो मैं बिहार से हूं। बिहार के समस्तीपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव है साख मोहन, अर्थात आप कह सकते हैं गांव का नाम लेने का मेरा मकसद ये है कि प्योर गांव का हो, कह सकते हैं शुद्ध गांव का हो। तो उस देहाती जो पन है वहाँ से मैं दिल्ली का सफ़र किया हूँ और आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक देहात से, एक गांव से जो जर्नी हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग तक का, ये कितना दूर हुआ होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए तो गांव से ही हम स्कूलिंग किए हैं, अर्थात 10+2 तक गांव से ही हुई है। उसके बाद मैंने स्नातक किया, एमए किया। एमए मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से है और मैं इसी क्रम में 3 बार कंटिन्यू यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया हूं और हाल ही में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से मैं एलएलबी का भी प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूं और हाल ही में जो रिजल्ट आए हैं इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूं। मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूं और हमारे संवाद आईएएस के जितने भी टीचर हैं मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि इंटरव्यू से लेके सामान्य मार्गदर्शन भी सर के द्वारा मिला है। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, इसके लिए मैं संवाद आईएएस के सभी सदस्य का मैं यहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ आने का मकसद क्या था, सर ने बताया कि आपने जो हिंदी मीडियम से, जो हिंदी मीडियम में इतना अविश्वास का माहौल है और कहा जाता है कि जो गांव से पढ़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, उनके लिए सबसे बड़ा आत्मविश्वास के रूप में आप साबित होंगे। इसीलिए सर ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और ताकि हिंदी मीडियम के जो कुछ छात्र हैं जिनके जो चाह रहे हैं कि गांव से एक पदाधिकारी के रूप में जो सफ़र हो वो कैसे सुलभ किया जाए, इसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। और इसका उद्देश्य तो समझ ही रहे होंगे कि कैसे आप लोग 67th बीपीएससी में उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित किया जाए, ना केवल उसमें प्रीलिम्स में सफलता सुनिश्चित किया जाए बल्कि आप कैसे अंतिम रूप से चयनित हो, इसके लिए हम कुछ बातें जरूर करेंगे। सबसे पहले मेरा होगा कि प्रीलिम्स कैसे, अर्थात पीटी की तैयारी कैसे किया जाए। पीटी एक जटिल एग्जाम है, क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 3 से 4 लाख बच्चे यहाँ पे बैठते हैं और सिलेक्शन होता है जितना पद होता है उसका 10 गुना होता है, अर्थात अगर 700 है तो 7000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, जो बहुत ही टफ और दुरूह है। और हाल में डिजिटल क्रांति के वजह से और ये ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि दूर दूर तक जो रिमोट एरिया है वहाँ तक एजुकेशन की संभावना डिजिटल क्रांति ने बढ़ाया है, जिसमें कोरोना का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि योगदान इसलिए कहते हैं क्योंकि हर चीज़ आपदा अवसर के रूप में भी आती है और डिजिटल क्रांति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए अवसर का काम किया है। तो हम इसके लिए करेंगे कि कैसे पीटी को क्वालिफाई किया जाए। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कैसे मेंस क्वालिफाई किया जाए। मेंस में जितना पीटी के लिए जो दुरूह है उतना ये मेंस, उससे ज़्यादा मेंस एग्ज़ाम, इसके लिए मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उतना ही जटिल है। मेंस में सबसे ज़्यादा होगा कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए और ऑप्शनल का जो चयन होगा वो कैसे किया जाए। ऑप्शनल एक ऐसा क्रांतिकारी आपका चयन होना चाहिए जिसके माध्यम से ना केवल उसमें इंटरेस्ट पैदा हो बल्कि आपको अंतिम रूप से सफल भी करे, ऐसा ऑप्शनल का आप चयन करें। इसके लिए भी हम थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करेंगे। तीसरा, इंटरव्यू कैसे दिया जाए और कैसे संवाद आईएएस ने के कुछ योगदान हमारे अंतिम रूप से इंटरव्यू जब हम दे रहे थे वहाँ पे कैसे पड़ा, वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और
चौथा हम ये कोशिश करेंगे कि देखिए, अगर कोई असफल हो जाते हैं तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता और असफलता एक यात्रा है। अगर यात्रा में आप कंटिन्यू चलेंगे तो तो उसमें आपको गड्ढे मिलेंगे, उस गड्ढे को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप अपने मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बात ये भी बताना चाहते हैं आप सभी को कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि कैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कैसे जो ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं वहां तक गाइडेंस पहुंचाया जाए। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं और सर का भी उसमें गाइडेंस रहता है मुझे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि पीटी कैसे किया जाए और मेरा क्या अनुभव रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज मेरा रैंक 92 आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र हैं, बिल्कुल नहीं है। इंटेलिजेंट छात्र वो सभी हैं जो पीटी क्वालिफाई किए हैं, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह गए हैं। सारे जितने छात्र हैं सब में योग्यता है, बस थोड़ा सा गाइडेंस के अभाव में आप लोग थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, लेकिन आप जरूर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नए छात्र क्या करें। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अपना अनुभव आप लोगों को शेयर कर देते हैं कि पीटी कैसे किया जाए। पीटी में देखिए, सबसे पहले ये है कि मैंने भी लगातार 2 बार पीटी फेल किया है, 2 बार कंटिन्यू पीटी फेल किया है। उसके बाद 64th में मेरा पीटी हुआ, 65th में पीटी हुआ। 64th में मैं मेंस तक पहुंचा था, मेंस में पहुंचा था, और मेंस का ये हुआ कि मेंस 1 मार्क से हम फेल हो गए। तो सबसे पहले हम 64th और कंटिन्यू 65 का पीटी जो हम क्रैक किए, इसके पीछे क्या राज था और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का कहना है ना कि आप सफल इंसान से मत सीखो, अगर आपको सीखना ही है तो असफल इंसान से सीखो। आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे तो हम असफलता का क्या राज था वो समझाएंगे, उसके बाद सफलता का क्या राज है वो हम समझाएंगे। सबसे पहले असफलता का मूल कारण यह होता है कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। उतना पढ़ना बिल्कुल नहीं है, आप मत पढ़िए, कम पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। तो बहुत जरूरी है कि एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ा जाए। नंबर फर्स्ट 1 हमारे असफलता का सबसे मूल कारण था कि कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें, ये दोनों अगर सुलझा लेते हैं तो आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे। 64th में 63rd में हालांकि कुछ ही मार्क्स से हम रह गए थे, अर्थात हम असफल हो गए थे, लेकिन 64th में कैसे पास किए, 65th में कंटिन्यू कैसे पास किए, इसका मूल कारण है कि हमें ये पता चल गया कि कितना पढ़ें कैसे पढ़ें। और दूसरा ये है कि एक बीपीएससी में आप देखेंगे कि 62 बीपीएससी से 62वीं से आप देखेंगे कि एक ई ऑप्शन आया है। ई ऑप्शन के वजह से बहुत से सारे छात्र जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास बहुत संभावना है और उस वजह से 1-2 मार्क्स से वो पीछे हो जाते हैं। तो एक ई ऑप्शन को कैसे सुलझाया जाए इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये तीनों जब हमें पता चला तब मेरा 64th और 65th अच्छे से आसानी से हम चयन हो पाए। और 5वां ये है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो देखते हैं कि आप बेवजह टेंशन प्रेशर में होते हैं। और दूसरा ये है, एक तो प्रेशर में होते हैं और कभी कभी किन्हीं छात्रों के साथ ये हो जाता है कि कंटिन्यू 1 से लेकर 50 तक अगर आप कंटिन्यू टिक 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 सही कर रहे हैं तो आप इतना खुश हो जाते हैं, लगता है कि उसी समय आप एसडीएम बन गए। तो इस प्रकार की जो अतिवादिता है उसको आप कंट्रोल करें, नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी दोनों को कंट्रोल करें। देखिए, हमारा 63rd का पीटी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो कभी भी किसी भी एग्जाम, कोई एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबका अपना अपना लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम का प्रिपरेशन जरूरी है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। अब हम ये बताते हैं कि ये कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ई ऑप्शन को कैसे सुलझाया जाए, ये सब हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर मेरे साथ देखा जाए
तो सबसे पहले हम कितना पढ़ें, तो आप कम पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए। हालांकि आपको यह कहना जरूरी है कि अगर कोई नए छात्र हैं तो ये मत सोचिए कि बिना पढ़े हो जाएगा, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। अगर इतना बड़ा सपना देख रहे हैं तो उसके लिए आपको तपाना पड़ेगा, जब तक तपाएंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे नहीं। आपको निखारना पड़ेगा, उसके लिए 8 से 10 घंटा आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि लगभग 50 से 55 दिन अपने पास है एग्जाम संभावित, अगर देखा जाए तो 55 दिनों में आपको क्रैक करना है। उसके लिए आपको जरूरी है कि अभी से अपने आप को तपाइए, कम से कम 10 घंटे पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ें, सबसे पहले देखिए कि अगर कोई जॉब में है या नए छात्र हैं तो सबसे पहले हम जॉब के जो छात्र जॉब में हैं और इतना बड़ा सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो लुसेंट पढ़े। सबसे कम में अगर पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट पढ़े। लुसेंट एक सारगर्भित नॉलेज देता है, बेसिक नॉलेज देता है, जिससे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है। उसके बाद अगर आप लुसेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जरूरी है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि घटना चक्र पढ़ें। घटना चक्र, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग घटना चक्र होता है। हिस्ट्री के लिए अलग होता है, साइंस के लिए अलग होता है। उसको लाइए, उसको पढ़िए। और अगर घटना चक्र पूरा पढ़ लेते हैं, लुसेंट, उसके बाद घटना चक्र के बाद जैसे कभी कभी बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जब आप बोर हो जाएंगे, तो उसके संदर्भ में यह बहुत ऐसे हैं जो घटना चक्र में कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। सबसे पहले आप देख बीपीएससी में अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो अध्ययन में आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पुराने वर्ष के जो क्वेश्चन हैं, जैसे कम से कम आपको 62 से लेके 66 तक आपका जितना भी 62, 63, 64, 65 और 66, 1 2 3 4 5 साल का अच्छे से अध्ययन करिए। अच्छे से अध्ययन करने का मतलब ये नहीं होता है कि 1 से लेके 150 तक आप टिक 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 करके आप पूरा बना लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। और कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये कैसे हुआ, तब 2 मिनट में बताते हैं कि आर्टिकल 14 ये है, या आर्टिकल 21 में ये है, या निजता का अधिकार कहाँ पे है। लेकिन जब आप 62, 63, 64, 65 का सारगर्भित अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, अच्छे से उसको इम्बाइब करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जब 62 से ई ऑप्शन जो दिया है, ई ऑप्शन को कैसे सुलझाएंगे ये पता चल जाएगा। आप अच्छे से देखिए, आप जरूरत नहीं है, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर हम मैराथन में दौड़ रहे हैं या फिर हमें लंबे रेस की घोड़ा अगर बनना है तो हम लोगों को जरूरी, अगर बीच में पैर टूट जाए तो आप उसी लंगराते मत जाइए, आप वेट कर लीजिए, पैर को ठीक करिए। या गाड़ी खराब हो जाती है तो पंचर गाड़ी को आगे मत बढ़ाइए, गाड़ी को ठीक करिए, उसके बाद उसमें दम लगाइए। जो आप में कमियां है उस कमियां को ठीक करें। अर्थात ई ऑप्शन आपके लिए बहुत ही घातक है, सारे छात्र के लिए घातक है, तो ई ऑप्शन को आप सुलझाएं। सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि आप ये 5 साल का क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन जैसे ही देख लेंगे तो आपको ई पता चल जाएगा, ई का आंसर कैसे ई डालता है, तो ये आप कर लेंगे। ये जैसे ही करेंगे तो जो छात्र 1-2 मार्क्स से आप फेल करते हैं वो फेल नहीं करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, और मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया है। दूसरा देखेंगे कि घटना चक्र पढ़ने के बाद अगर आप देखें कि थोड़ा सा बोरिंग फील हो जाता है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री को आप सबसे पहले पढ़ लें, क्योंकि जब एग्जाम आएगा उस समय मतलब थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। स्टार्टिंग में हिस्ट्री में आप देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री को आप अच्छे से आपको इम्बाइब करना है और इस हिस्ट्री को बिहार हिस्ट्री के साथ जोड़ देना है। बिहार लुसेंट पढ़ें, लुसेंट लें, या बिहार का कोई भी पब्लिकेशन आता है, बिहार एक परिचय, बिहार समग्र, उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी नोट्स है, सारगर्भित नोट्स है, उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। ये 25-30 क्वेश्चन हो जाएगा। हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें, साइंस पे ज्यादा फोकस करें। 25 से 30 क्वेश्चन, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन होता है। अगर साइंस को अच्छे से देख लें,
साइंस को अच्छे से देख ले तो आपका चयन सुनिश्चित लगभग समीप हो जाएंगे, सफलता के करीब हो जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी है, बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ें। बायोलॉजी में क्या है कि आप कभी कभार होता है लुसेंट में आप ये हार्मोन्स पढ़ रहे हैं और पौधे का हार्मोन्स है और जीव जंतु का हार्मोन्स है, दोनों में मिक्स हो जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं। उसको थोड़ा सा अध्ययन देखें, अगर कोई वीडियो है तो वीडियो आप देखें या फिर किसी से मतलब उसको कंटिन्यू पढ़ते रहें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि विटामिन्स के बारे में पूछ देता है या फिर डिफरेंट विटामिन्स हैं इनके केमिकल नेम पूछ देते हैं और उसके बाद कुछ हार्मोन्स के बारे में दे देते हैं और कंफ्यूजिंग आंसर दे देता है। तो उसको सुलझाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी को करें और बायोलॉजी के बाद अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी ध्यान दें, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस ये करना है। तीसरा देखिए तो बिहार स्पेशल पढ़ेंगे ना। बिहार में देखेंगे, बिहार जो बुक्स है लुसेंट है, इसको अच्छे से पढ़ें और इसमें लगभग 20 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, ये आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। और जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिहार स्पेशल से भी कोरिलेट करके पढ़ें तो थोड़ा समग्रता आएगी और जो 1-2 मार्क्स से आपका नहीं होता है वो हो जाएगा। इसमें बिहार स्पेशल में बिहार का मैप जरूर पढ़ें। मैप से ये होगा 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। नदी से होते हैं, उसके बाद कितने पड़ोसी जिले हैं, जैसे पटना से कितने संबंधित जिले हैं जो उनके पड़ोसी हैं, या इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ें। और कितने परमंडल हैं, परमंडल में क्या क्या मतलब कौन कौन सा परमंडल किसके किसके पड़ोसी परमंडल हैं, ये अच्छे से इम्बाइब करें, शांति से करें, ज़्यादा मत पढ़ें। 8-10 घंटा बहुत होता है। 8-10 घंटा अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपका 110+ मार्क्स आएगा, ये 100% है। लेकिन ये मत करें कि उस YouTube चैनल वो YouTube चैनल, जैसे करंट आप लोग पढ़ते हैं, करंट से जरूरत नहीं है कि करंट में सारे YouTube चैनल से पढ़ें, बिल्कुल नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उससे कुछ भी नहीं आएगा। आपको कुछ ऑथेंटिक सोर्स लेना है। जैसे आप देखेंगे मार्केट में घटनासार होता है, घटनासार पढ़ें। और कोई अगर आपको अच्छा लग रहा है 2-3 ही पढ़े, अच्छे से पढ़े, शांति से पढ़े। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी अपना 1 साल का अपना सारगर्भित नोट्स होता है, उसको भी पढ़ें, वो भी प्रेफर कर सकते हैं। वो भी बहुत अनुभवी होते हैं और वो समझते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे बहुत लोग बच्चे पढ़ते हैं एसपीडी पढ़ लेते हैं, एसपीडी में बहुत ऐसा कुछ है जो छोड़ना है, आपको ये नहीं पता होता है कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ध्यान रखना है कि करंट में क्या पढ़ें क्या छोड़ें। उसके बाद आप देखेंगे कि ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी के लिए भी ध्यान दें। ज्योग्राफी भी बिहार ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी और थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी, थोड़ा मैपिंग उसको कर लेंगे एटलस से, तो आप लगभग क्रैक कर लेंगे। तीसरा बिहार के बारे में हम बात कर रहे थे, आर्थिक समीक्षा, जो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ें। आर्थिक समीक्षा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 300, 400, 500 पेज का पूरा रट मारे, बिल्कुल नहीं करना है। आपको देखना है कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का कितना है, जीएसडीपी ग्रोथ कितना है, कौन सा स्टेट पर कैपिटा इनकम कितना है, भारत का कितना है, बिहार का कितना है, इस टाइप में पॉवर्टी रेशियो कितना है, सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है, इस टाइप में आप देखें। अगर एग्रीकल्चर का ग्रोथ बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कितना एग्रीकल्चर एरिया है हमारे पास, इंडिया मतलब बिहार का वन एरिया कितना है, वन आच्छादित एरिया, बार बार क्वेश्चन पूछता है। बेसिक क्वेश्चन पूछे, ये तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस देखेंगे आपको बिहार बजट पढ़ना आ जाएगा। तो अगर इतना आप करते हैं तो आपका सफलता सुनिश्चित हो जाएगा। नए छात्रों के लिए सलाह है कि आप भटके मत, इधर उधर यूट्यूब चैनल पे मत जाएं, आप ऑथेंटिक सोर्स लें। ऑथेंटिक सोर्स करेंगे तो आपका जो साल जो बर्बाद हो रहा है वो रुकेगा। और गाइडेंस लेते रहें, सफल छात्रों से गाइडेंस लेते रहें, उनको पता होता है कि किस रास्ते में आसानी से हम किस रास्ते में मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो ये ध्यान रखें। और जो जॉब वाले हैं 5-6 घंटा अच्छे से पढ़ें, हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दूसरा देखा जाए
एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है ना, पीटी, इसीलिए हम पीटी पे फोकस कर रहे हैं, तो उस पे बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गेट पास ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे मेंस में जाएंगे, कैसे इंटरव्यू में जाएंगे, तो इसीलिए हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं पीटी पे। तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो मेहनत है ना, आप बहुत ईमानदारी से मेहनत किए हैं। कहते हैं ना कि अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना तो आप कभी अपने आप को कभी नहीं कोसेंगे कि हमने मेहनत नहीं किया। तो आप ईमानदारी से मेहनत करिए और वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, नेगेटिव नहीं, बीच में सामंजस्य बना के जाइए। क्योंकि हम आपको बताए थे कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में गए थे तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 63rd नहीं हुआ। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत करें। और जब आप वहां पे कलर करते हैं, रंगते हैं, तो ध्यान रखें कि मेरा जो 65th में 1-2 क्वेश्चन गलती हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि हमें ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन बिहार में 5वां ऑप्शन ही होता है। हम लोग को पता होता है कि डी है तो लास्ट है, इसीलिए हम तुरंत डी ऐसे रंग देते हैं, जिसके वजह से थोड़ी सी एक क्वेश्चन गया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ये 2 चीज ध्यान रखें और ईश्वर पे आस्था रखें, बिल्कुल आपका होगा, क्योंकि आप मेहनत किए हैं। जो मेहनत करता है वो सफल जरूर होता है, आप बिल्कुल आपका होगा। और दूसरा हम देखते हैं जो छात्र सोच रहे हैं कि अभी जो फॉर्म भर रहे हैं प्रीलिम्स का, वो ध्यान रखें कि देखिए, प्रीलिम्स पास करना आपके लिए चुनौती नहीं है। आपके लिए आपका जो मूल मकसद है, ये कैसे हम पूरा एग्जाम को क्रैक करें, इसके लिए बहुत जरूरी है। जब हम देख रहे हैं कि 64, 65 से 2-3 साल का कंटिन्यू अगर आप देखें तो आपका बहुत जो सिलेक्शन देता है, ये आपका पेपर फर्स्ट देता है और ऑप्शनल देता है। पेपर फर्स्ट और ऑप्शनल कि कौन सा ऐसा ऑप्शनल है जो सस्टेन कर रहा है, सर्वाधिक अंक भी दे रहा है और फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है। आपको ध्यान रखना है कि आप उस पे ध्यान दें। जैसे हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य, लिटरेचर में अगर देखें तो हिंदी बहुत अच्छा है। हिंदी का आप देखें तो लगभग 160 से 180 तक रहता है। और आपको बेहतर मार्गदर्शन भी संवाद IAS के माध्यम से आपको मिलता रहता है। अजय सर बहुत ही अच्छे सर हैं, क्योंकि गुरु ऐसे होते हैं जो छात्रों की पीड़ा वेदना को समझ लेते हैं और उनको उस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदी साहित्य आपके लिए बेहतर हो सकता है, आप देख लें, आप चुनाव करें, क्योंकि सिलेबस कम है, कम समय में, जैसे विशेष करके जॉब वाले लोग हैं, कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से गाइडेंस। लेकिन ध्यान रखें कि गाइडेंसर जो आपका होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पैसा ले लिया कोचिंग, जो मतलब कुछ ऐसे इसमें एक प्रकार का बिजनेस बन गया है, उससे थोड़ा सा डरे, अच्छे मार्गदर्शन की ओर जाएं। जो अच्छे मार्गदर्शक हैं उनको पकड़ें और उनके सानिध्य में ज्ञान अर्जित करें। मैं संस्कार सिविल सर्विस के माध्यम से आप लोगों को गाइडेंस करते रहेंगे जितना हो सके। और हिंदी के लिए तो संवाद IAS बहुत ही फेमस है, तो आप ध्यान रखें। ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका चयन मैक्सिमम आपको लग रहा है कि चयन हो ही जाएगा। जैसे इस बार बहुत से सारे हमारे मित्र थे जो इंटरव्यू हमारे साथ दिए हैं, लेकिन उनका सफलता नहीं हो पाया अंतिम रूप से, क्योंकि पहला उनका इंटरव्यू अच्छे से नहीं गया, और दूसरा इसका सफलता का जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं उनका मूल कारण है ऑप्शनल है। क्योंकि आप देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको 110 से लेके 130 तक सारे छात्र सिमट गए हैं। तो एवरेज मार्किंग यही आ रहा है। आपको चयनित अंतिम रूप से जो चयनित करता है ये आपका पेपर 1 करता है। पेपर 1 में स्टैटिक्स अगर देखें तो बहुत ही निर्णायक होगा। स्टैटिक्स बहुत आसान है, आप कम समय में उसको कर सकते हैं। जैसे मेरा 64th में देखें तो 64th में मुझे 68 मार्क्स आए हैं स्टैटिक्स। मुझे नहीं लगता था कि 68 आएंगे, क्योंकि मैंने मिलाया भी नहीं था और कॉन्फिडेंस से मैंने बनाया था। 68 मार्क्स आए थे। तो स्टैटिक्स अच्छे से करें। और हिस्ट्री का पोर्शन बहुत मतलब संक्षिप्त होता है, हिस्ट्री को अच्छे से करेंगे और स्टैटिक्स करेंगे। करंट तो सबके लिए टफ होता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप ये दोनों को करें, पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 2 में पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस टेक है। तो साइंस टेक का इतना व्यापक क्वेश्चन आ रहा है जिसके वजह से मार्किंग थोड़ा कम हो रहा है। तो साइंस टेक पे थोड़ा ध्यान दें, इसके लिए हिंदू पढ़े, द हिंदू पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़े
खबर है तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो हिंदू आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर आप हिंदी मीडियम मतलब हिंदी में अगर कोई विशेष करके न्यूज़ पेपर का अभाव होता है तो आप द हिंदू हिंदी में पढ़ सकते हैं चैनल के माध्यम से। और पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये थोड़ा ठीक है, इस पे अच्छे से पकड़ रखें। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से पॉलिटी इकोनॉमिक्स पे ध्यान दें, करंट पे ध्यान दें। आप लोग पढ़िए, बिल्कुल हो जाएगा। और इसमें मेंस का जो सबसे बढ़िया मतलब मूल क्रांतिकारी होगा आपका टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं बताता हूं कि कभी कभार कुछ मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि जब हम फेल किए थे तो 200 मार्क्स तक मुझे टेस्ट सीरीज में मार्क्स मिले थे, लेकिन मैं अंतिम रूप से फेल कर गया। मुझे बहुत दुख है उस बात की, लेकिन मैंने इसे सीखा। टेस्ट सीरीज आप वहां ज्वाइन करें जहां पे ऐसे हमारे सर हैं संवाद IAS में। टेस्ट सीरीज बहुत ही सारगर्भित तरीके से इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए, बॉडी कैसे लिखा जाए, कंक्लूजन में क्या दें क्या नहीं दें, इसके बारे में सर लोग अच्छे से गाइडेंस करते हैं। आप यहां कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कहीं भी करें आप पहले सुनिश्चित हो जाए कि आपको वहां पे फायदा मिलेगा, तब आप वहां पे करें, आत्मविश्वास के साथ काम करें। अगर टेस्ट सीरीज अगर नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो कम से कम आप घर पे लिखें। प्रीवियस ईयर जितना भी है, पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल का कंटिन्यू लिखते रहें। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वहां पे कलम चलेगा नहीं, और जब चलेगा नहीं तो कितना भी आप हथियार तलवार में धार लगाते रहिए, युद्ध मैदान में आपका ढाल इधर जाएगा तलवार उधर जाएगा, आप शहीद हो जाएंगे, बहुत अफसोस होगा और 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। और इस एज में 1 साल बर्बाद होना, ना केवल 1 साल बर्बाद होता है, जिंदगी का अहम सपना बर्बाद होता है। हमारे जैसे जितने भी छात्र हैं जिनके माता पिता बड़ा उम्मीद से बच्चे को भेजते हैं कि हमारा बच्चा अधिकारी बनेगा, वो ना केवल सपना टूटता है बल्कि उम्मीद छत बिछत हो जाता है, शीशे की तरह बिखर जाता है। इसीलिए गलती से सीखें, क्योंकि हमने गलती किया था 64th में, बिल्कुल गलती किया था और हम बहुत हताश हुए थे, निराश हुए थे, इतना मतलब उदास हो गए थे कि क्या बताएं। लेकिन जो गलती किए थे उससे मैंने सीखा और आज हम आप लोगों के सामने हैं। सम्मानजनक रैंक कह सकते हैं 92 रैंक आया है, उसका मूल कारण वही है कि हमने गलती से हमने सीखा है। गलती से सीखिए, टेस्ट सीरीज लिखिए, अच्छा मार्गदर्शक को चूज करिए, अच्छा क्योंकि YouTube इस डिजिटल क्रांति ने जितना हमारे लिए सकारात्मकता का माहौल पैदा किया है, उतना नकारात्मकता से भी भर दिया है। एक ऐसा बिजनेस उभर गया है जिसके माध्यम से लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, लेकिन इससे बचें, ध्यान दें और जितने भी आसपास के सफल छात्र हैं उनसे आप मुलाकात करते रहें। अगर तीसरा आपको देखा जाए, दूसरा में ही ऑप्शनल को ध्यान दें। हमने पहले ही ऑप्शनल के बारे में चर्चा किया था। ऑप्शनल अच्छे से पढ़ें कम समय में, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, 4 महीने में कंप्लीट करना होता है। जो पहली बार आप देख रहे हैं या पहली बार BPSC देंगे वो भी PT पे फोकस करें। ऑप्शनल के बाद अगर आप चाह रहे हैं तो लिटरेचर में करिए। लिटरेचर में संवाद IAS का पूरा टीम आपके साथ है। बिहार का सम्मान बढ़ेगा और बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए आपको आगे होना पड़ेगा। आप आगे आइए और टॉपर का हकदार आप ही होंगे। आप मेहनत करिए। तीसरा देखेंगे, तीसरा पड़ा हम इंटरव्यू की ओर जाते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहले हम एक छोटी सी बात कहते हैं। जब इंटरव्यू हम संवाद IAS सर IAS में आए थे तो अजय सर से मुलाकात हुई थी। वहाँ पे हमने सबसे पहले उनको सर को प्रणाम किया था। तो सर ने बोला, देखो इंटरव्यू का एक ही मकसद होता है कि वो पहचानना चाहते हैं कि इंसान परिपक्व है या नहीं। मैंने समझा कि यार परिपक्व क्या होता है, तो सर ने बताया, एक एग्जाम्पल दिया। वो एग्जाम्पल मुझे अभी तक याद है। सर ने बताया, देखो एक पके हुए फल के 3 गुण होते हैं। सबसे पहले कि जब फल पक जाता है तो वो मीठा हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है वो रंग बदल देता है, उसका रंग बदलाव हो जाता है, रंग में थोड़ा सा बदलाव आता है। तो
इसी प्रकार जब ये इंसान होता है और तीसरा वो नरम हो जाता है, मतलब वो टाइट नहीं होता। कच्चे फल टाइट होते हैं और कठोर होते हैं, पके हुए फल नरम हो जाते हैं। तो सर ने, हम सोच रहे थे सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सर बोले, जो परिपक्व इंसान का मूल पहचान होता है फल के समान होता है। जब इंसान भी परिपक्व हो जाता है तो वह जो उसकी व्यवहार में नम्रता आ जाती है, वो नम्र हो जाता है। और दूसरा देखें, उसका आवाज जो होता है वो वाणी मधुर हो जाती है। और तीसरा देखें तो जिस रूप में फल में पके हुए फल मीठा हो जाता है तो मीठा बोलने लगता है, इस रूप में आपको रिलेट कर सकते हैं। तीसरा सर जो बताए थे वो बोले थे कि जिस रूप में फल में जो रंग बदल जाता है तो इंसान के चेहरे में आत्मविश्वास का रंग चढ़ जाता है। अगर ये तीनों रंग अगर किसी इंसान में दिखता है, वो इंसान परिपक्व होता है। और वहां पे कुछ भी नहीं देखते हैं, वहां पे इंसान परिपक्व है या नहीं है इसको देखते हैं। तो हमें समझ नहीं आया था कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट किए, जब कंटिन्यू हम मॉक दिए, यहां भी 2-3 मॉक दिए थे, संवाद IAS में मेरा मॉक भी देख रहे होंगे। जब हम मॉक दिए थे तो धीरे धीरे हमें समझ में आया। सबसे पहले इंटरव्यू में देखा जाए तो मुझसे क्या पूछा गया ये मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले देखा जाए कि मैंने एंट्री और एग्जिट कैसा होना चाहिए। आपका सबसे बेहतर होना चाहिए आपका एग्जिट एंट्री। आप 2 मिनट में नहीं कर सकते। आप अपने जीवन को उस रूप में जब तक नहीं ढालेंगे तब तक उस 2 जो 1 महीने होते हैं 15 दिन, उसमें आप अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। तो कोशिश करिए अभी से अपने आप को बेहतर करना, क्योंकि आप एक भावी अधिकारी हैं और अधिकारी का गुण प्रारंभ से ही होना चाहिए। तो आप अधिकारी के रूप में करिए और ये ना केवल आपको सफल बनाएगा बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। कहते हैं ना कि जो इंसान अगर कोई लक्ष्य की ओर प्राप्त करता है तो उसमें मायने नहीं रखता है कि ये लक्ष्य को उसने प्राप्त किया, मायने ये रखता है कि उस लक्ष्य में जो असफलता आई, उस लक्ष्य में जो बाधाएं आई, उस बाधाएं से उन्होंने क्या सीखा। और वो जो सीख, वो जो अनुभव होता है वो इंसान को इंसान बनाता है। तो जरूरत नहीं है कि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सफल हो गए तभी एक अच्छे सफल इंसान है, बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं मानता हूं। आप उस असफलता से जो आप में परिवर्तन हुआ, जो आप मानव, एक अच्छे मानव के रूप में उभरे, वो आपका मूल जो एसेट है, वो एसेट है, वो आपकी पहचान है, वो आपको इंसान से इंसान बनाता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो मेरा सबसे प्रथम जो क्वेश्चन था वो जब हम वहां पहुंचे तो हम सबसे पहले इस रूप में, आप गुड मॉर्निंग भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, लेकिन मेरा सर ने बोला बिल्कुल आपका पोस्चर बहुत बढ़िया है सर, नमस्कार। और उन्होंने बोला ठीक है आप बैठिए, और पूरा आत्मविश्वास के साथ, मन में बिल्कुल मत रखिए कि मेरा चयन नहीं होगा तो क्या होगा, मन में ये रखिए मेरा चयन तो होगा ही, बिल्कुल होगा, लेकिन उत्तेजना को कंट्रोल करिए। आपको आत्मविश्वास, जो सर बता रहे थे परिपक्व व्यक्ति का, इंसान, गंभीरता, आत्मविश्वास, उस आत्मविश्वास से लवरेज होइए, ईश्वर पे पूरा भरोसा रखिए, आपका बिल्कुल होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, जितने आपके शुभ चिंतक हैं, ग्रामीण हैं, सबका उम्मीद आप पे है, आप बिल्कुल होगा, आपका बिल्कुल होगा। आप जब एंटर करते हैं तो आप पे इतना भार होता है जिम्मेदारी का, घर वालों का, माता पिता का, सबसे ज्यादा माता पिता का होता है, सबसे ज्यादा अपना भार होता है कि जिंदगी का इतना बड़ा सेगमेंट आपने तपस्या में, ज्ञान की साधना में आपने उसको जला दिया, और ऐसा जला दिया इस उम्मीद से कि हम अगर तपने से अगर सूरज ना बने तो दीपक जरूर बनेंगे। आप उस जो महान उद्देश्य के लिए आप लगाए हैं, आप बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप होंगे। तो उस समय क्या होता है कि जब हम एंटर करते हैं तो आप यही देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है बैठिए, और अगर उसी समय मुझे लगा कि मेरा आत्मविश्वास जो था वो आत्मविश्वास उन्होंने पढ़ लिया, मुझे या तो लगा या तो बहुत अच्छे से ये मुझे मार्किंग करेंगे, नहीं तो मुझे एकदम फेल कर देंगे। मुझे सर का जो गाइडेंस था कि आप चेहरे पे आत्मविश्वास रखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, आप बिल्कुल हो जाएंगे। और हम गए और हमारा लगातार 2-3 क्वेश्चन दुर्भाग्य से गलत रहा, मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट कंटिन्यू मैंने बना के रखा।
जब इसको रखा तो उसने 2 क्वेश्चन पूछा और सौभाग्य से मुझे वो क्वेश्चन मुझे याद था, हमने उसको कंप्लीट किया था। और बताइए आपको एसडीएम क्यों बना दिया जाए? और मैंने बताया कि सर मैंने ऐसे ऐसे जो भी हमारा आंसर तैयार था कि मैं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील हूँ, मैं एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ इंसान हूँ, मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, टीम वर्क की भावना के साथ काम करना चाहता हूँ, ये डैश 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 मैंने और इसमें ऐड करके मैंने बताया। तो उन्होंने बताया कि क्या ये सारे गुण आपके अंदर हैं? तो उन्होंने बोला उनसे वहाँ से जब आया तो मैंने बोला सर बिल्कुल, अगर ये कहना कि ये सारे गुण हमारे अंदर हैं ये तो अतिशोक्ति होगी, लेकिन फिर भी मैं हर एक कार्यों में कोशिश करता हूँ कि इन गुणों को समाहित करूँ और अपने जीवन को एक बेहतर जीवन में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँ। ये जो दोनों आंसर था हमारे लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। और जब मैं मार्क्स देखा तो 80 मार्क्स हमारे अरुण कुमार भगत सर के बोर्ड में था और मुझे लगता है कि लगभग सम्मानजनक मार्क्स हैं, मुझे अच्छा लगा। और आप ध्यान रखें कि इंटरव्यू में बिल्कुल डरे नहीं, बहुत से सारे मित्र वहां मिले थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, आप डरे नहीं, ये गलतियां हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए कोशिश कंटिन्यू करते रहे, लेकिन लास्ट में जो ये कहना चाहता हूं कि जो सर हैं, जो हमारे सर हैं, जैसे संवाद आईएएस के जितने टीम हैं, हम लोगों को भी गाइडेंस किए हैं, आप लोग भी यहां से जुड़ सकते हैं, जुड़िए। ऑप्शनल के लिए जैसा कि हमने बताया कि हिंदी साहित्य के लिए, जीएस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है। आपको लाइन बाय लाइन, जैसे टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे कुछ ही टेस्ट सीरीज दिए थे, मुझे कोविड की वजह से देने का अवसर नहीं मिला, लेकिन बैठा के सर बैठा के आपको बताते हैं कि क्या इसमें सही है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी कैसा होना चाहिए और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, थोड़ा लिए तो आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मेंस का स्पेशली, और ऑप्शनल का चुनाव अच्छे से करिए, गलतियां मत करिए, गलतियां, क्योंकि अभी गलतियां करेंगे ना तो जिंदगी का ये डिजास्टर होगा। गलतियां मत करिए, खूब मेहनत करिए। अगर हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क भी जोड़ देंगे तो आपका जो चुनाव है वह जो सफलता होगा वो बिल्कुल सुनिश्चित होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को, या विशेष करके जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग होंगे वो देख रहे होंगे, उनको जरूर आत्मविश्वास जगा होगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे हमारे पास गाइडेंस नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा भी हिंदी मीडियम है, मैंने भी बड़ा संघर्ष बिना गाइडेंस के आगे बढ़ा हूँ। आपके साथ तो डिजिटल क्रांति के इस युग में हम लोग भी साथ हैं, सर लोग भी साथ हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे व्यवस्था आपके पास है, लेकिन भटकिए मत। भटकाओ आपके जिंदगी को थोड़ा सा डेंजरस करेगा, जो आपके लिए बहुत ही घातक होगा। आपकी उम्मीदों पे पानी फिर सकता है। आप जब तैयारी करते हैं तो सिर्फ उम्मीद सिर्फ आपका ही नहीं है, आपके घर वालों का है, माता पिता का है, ग्राम वासियों का है। तो अगर आप सफल होते हैं सबके लिए प्राउड होते हैं, सबके लिए गौरवान्वित आप होते हैं, गौरवान्वित करते हैं और अपने जगह का नाम रोशन करते हैं, सबको अच्छा लगता है। इतना सम्मानजनक ये एग्जाम है, इसके लिए आपको यहाँ से शुभकामनाएं और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कहते हैं ना कि जब असफल हो जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा रिग्रेट होता है, अरे यार फेल हो गए, अब जिंदगी बर्बाद हो गया। क्योंकि कहते हैं ना कि जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ओ ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त ओ ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि वे रोशनी के कभी मोहताज नहीं होते। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए और पूरे एनर्जी से रहिए। हम आपको शुभकामना देते हैं और पूरे संपूर्ण संवाद आईएएस की टीम आपके साथ है और हम लोग भी आपके साथ हैं।